जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं? आजकल शादियों का सीजन है तो कुछ तो शादियों में बिजी होंगे, उनके पास टाइम नहीं होगा सुनने का सत्संग। चलो उनकी मजबूरी है, जिन पे टाइम है वो तो ज़रूर सुने। ठीक है संगत जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हो, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ प्रारंभ करते हो। आप भी बोलिए मेरे साथ ये मंत्र और अपने जो भी कष्ट है वो आप अपने मिटाइए। सत्संग सुनिए, हम सुनाने वाले का भी कष्ट मिटेगा, सुनने वालों का भी कष्ट मिटेगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरुपाद। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमः। भगवान से हमेशा मेरी अरदास है, यही गुरु हमें हर जन्म मिले, पूरी संगत को यही गुरु मिले। जब भी हम धरती जिसको भी मिले यही गुरु मिले। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हम मतलब बता रहे का इंसान को बोल के कि तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना छोड़ दे, बस संगत जी शुक्राना करने में संकोच मत किया करो। हमारे गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए, आपका शुक्राना चाहिए। जय गुरु जी। गुरु जी आज के सत्संग में हम ये जानेंगे कि कैसे गुरु जी अपने संगत को न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। जो भाग्य उनकी कुंडली में लिखा होता है उसे मिटाकर फिर से लिखते हैं। संगत जी सुबह के 10 बजे थे और आंटी और अंकल कहीं बाहर टूर पे गए थे, तो और रास्ते में क्या देखते हैं कि एक ट्रक बहुत ही स्पीड से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। जो ट्रक था वह सामने से एक और भी ट्रक आ रहा था और स्पीड थी 90 से 100 किलोमीटर की, और ट्रक 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर ट्रक जल्दी जल्दी हमारी ओर आ रहा था और हम सामने से आती मौत को देख रहे थे। ना ही गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकते थे और ना ही गाड़ी को रोक सकते थे, क्योंकि गाड़ी गिर सकती थी। मेरे दिमाग में कई विचार आ रहे थे। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हमारा जीवन इतनी जल्दी से समाप्त हो जाएगा। गाड़ी सड़क पर ऐसे बड़ी थी, पुलिस की औपचारिकताएं पूरी कर रही थी। हमारे रिश्तेदार असामयिक मौत के डर से रो रहे थे। उस टाइम में जीवन के बारे में परेशान नहीं था और मैं गुरु जी को सिर्फ याद कर रहा था। मैंने मानसिक रूप से गुरु जी से कहा, मैं इस तरह से अपनी उनकी जो आंटी है, उनका नाम इंदु है, कि उनकी मौत का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। और उसी समय झटके से एक ट्रक बाईं ओर मुड़ा।
सड़क के किनारे पर एक जगह पे जाकर वो रुक गया। अचानक एक विराम सा आ गया और हम सुरक्षित गति से पार हो गए। इंदु डर से कांप रही थी। गुरुजी का ठीक समय हस्तक्षेप करने के लिए सही दिल से धन्यवाद किया और उन्होंने ये एक नहीं किया। अगर ये नहीं किया होता तो आज हम अपनी कहानी बताने के लिए जीवित ना होते। ना जाने संगत जी गुरुजी क्या क्या कर दे, हम सबको कुछ पता नहीं। ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज। बोलो जय गुरु जी की। संगत जी एक लेटेस्ट खोजबीन एक के बाद एक स्विच वर्ड आया है और वो उनका अपनी बताने वाले गारंटी भी ले रहे हैं कि आपको कैसे भी विश हो, पैसे की हो, शादी की हो, चाहे कोई भी हो, ये स्विच वर्ड बोलिए, शिलाई का मियाँ, शिलाई का मियाँ, शिलाई का मियाँ। उसका जब करते रहें, बोलते रहें। जब मुझे भी अभी ये स्विच वर्ड मिला है तो मैंने कहा संगत को भी बता दूं। तो इसका रिजल्ट जैसा भी हो आप हमें ज़रूर बताना। संगत जी किसी ने पूछा कि पूजा क्या है, सबसे बड़ी पूजा क्या है। किसी को भी न मन से, न शरीर से, न वाणी से किसी को भी दुख मत पहुंचाए। ये सबसे बड़ी पूजा है। दूसरों को सुख देना, दूसरों की मदद करना, ये भी बहुत बड़ी पूजा है। अगर आप पूजा नहीं भी करते हैं, किसी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं उसके किसी भी ढंग से, वही सबसे बड़ी हमारी पूजा है। तो संगत जी बिल्कुल सही कहते हैं लोग कि सही पूजा क्या है। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं 3 बातें दिमाग में हमेशा याद रखनी है। अमृत वेला संभालना है, पर डेढ़ पहर सतनाम का जाप करना है। कभी भी अपने बाल नहीं काटने। तेरे घर में थोड़ा सा भी तेरे घर में थोड़ा सा भी कुछ हो, साधु संत को रोटी बिना खाने नहीं जाना दीजिए। अगर आप बहुत जीना चाहते हैं तो आप एक केला तुरंत खाएं, एनर्जी देता है। खूब जीना चाहते हैं तो मूंगफली में भी प्रोटीन होता है सबसे ज़्यादा। चना शरीर से ज़्यादा ताकत बढ़ाता है। गुड़ शरीर को गर्मी देता है। खजूर कमज़ोरी को दूर करता है। ये सब खाएंगे तो शायद आपके आसपास बीमारियां भी ना आए। बोलिए कि जय गुरु जी। संगत जी रसोई में कभी भी जीरे का प्रयोग होता है। ये जीरा नहीं हीरा है, ध्यान से सुनना। जो जीरा है उसे हीरा कहा गया है। इसमें हीरे जैसी चमक ना होकर इसके आगे हीरे भी फीके पड़ जाते हैं। कुछ वे लाभ ऐसे बताएंगे जो आपको करना अपने अगर जरूरत पड़े तो। और आपको पता होना चाहिए, अगर आपके मुंह में से बदबू आती है तो 2 चुटकी तवे पे भूनना जीरा मुंह के अंदर रखकर धीरे धीरे चबाते रहें। पहली ही बार में आपको लाभ हो जाएगा। संगत जी आज सेकंड बार जब
पीरियड्स के दिनों में जिनको बहुत दर्द होता है वो आधा चम्मच जीरा, इतनी ही सौंठ पाउडर, इतनी ही मेथी दाना डालकर पानी में उबालें। जब ये आधा रह जाए तो इसे पानी को घूंट कर पी लीजिए। कमर दर्द, अगर कहीं भी दर्द है, ज़्यादा है तो 2 बार इसका प्रयोग करें और लाभ अवश्य होगा। अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो या तो आप या मतलब ज़्यादा हो रही हो या दवाइयाँ खाकर भी ठीक नहीं हो रही हो तो आपने जीरा, सौंफ, मुनक्का रात भर पानी में भिगोकर सुबह उठकर उस पानी को मसल कर इस पानी को पीना शुरू कर दें। एसिडिटी में भी आराम मिलेगा। बोलिए जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सत्संग है, सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। संगत जी, तो ध्यान से सुनना। एक आंटी हैं, उनकी शादी को 20-21 साल हो गए थे, पर उनके पास कोई भी संतान नहीं थी। आंटी बहुत परेशान रहती हैं। एक दिन एक बाबा आते हैं, कह लीजिए परमात्मा बाबा आते हैं तो उनसे कहती हैं कि बाबा जी मेरी शादी को इतने साल हो गए परंतु संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे भाग्य में संतान है ही नहीं। वो बहुत जिद करती हैं कि मुझे संतान चाहिए, संतान चाहिए, मतलब किसी भी मतलब से संतान चाहिए। तो बाबा जी कहते हैं ठीक है, जा तुझे संतान होगी। और ये सुन के वो बड़ी खुश घर जाती है और कुछ समय बाद उसकी एक संतान होती है और वो है बेटा। जब संगत जी आप सुनोगे तो आपको भी थोड़ा दुख होगा। वो जो बेटा पैदा हुआ तो 1-2 दिन तो कमज़ोर था, इसलिए ज़्यादा नहीं खुशियाँ मनाई। फिर थोड़ी खुशियाँ वगैरह मनाने लगी तो जो बेटा था वो 20 दिन के बाद मर गया। तो संगत जी वहाँ थी, फिर से बच्चे को लेकर बाबा के पास पहुँचती हैं कि बाबा जी ये बच्चा ठीक है पर ये जग क्यों नहीं रहा। तो मुझको कहा कि नहीं अभी जीवित नहीं है। तो आंटी फिर से बाबा से जिद करती हैं कि इसके मुंह से मैं एक बार अपने आप को माँ सुनना चाहती हूँ कि मुझे ये एक बार ही सही माँ कहकर पुकारे। तो संगत जी क्या होता है, तो अभी पुकारे तो वो बोलते हैं कि मैं मरे हुए को कैसे लाऊं। तो बाबा को एक बात याद आती है कि आत्मा बुलाता है उसके बच्चे की। तब बाबा से वो जिद करती है कि इससे एक बार माँ बुलवाओ। तो बच्चा बोलता है कि मैं किसी माँ को नहीं जानता, तुम मेरी माँ नहीं हो। तो ये कहकर बच्चा माँ और गुस्सा हो जाती है कि बच्चा कह रहा है कि मैं तुम्हारा बच्चा हूँ ही नहीं, ना मुझे माँ बोलना।
तुम्हें पसंद है। तो फिर से वो साधु बाबा से जिद करती हैं कि आप ही बताइए ऐसी कौन सी समस्या है जो बार बार बच्चे को वहाँ तक पहुँचाती है परंतु नहीं मिल रहा बच्चा उनका। तो संगत जी, आंटी जो हैं वो क्या करती हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं सबको दिखाती हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, परंतु बच्चा तो छोटा ही है ना। तो संगत जी वो कहते हैं कि ये मर चुका है। तो फिर आपने कैसे किया, ऐसे करके बुलाया, अब ये जा नहीं रहा। तो आंटी बोलती है चलो अब तो ये बोल रहा है तो आप इसके मुंह से एक ही शब्द निकलवा दो कि माँ कहलवाओ अपने आप को। माँ। संगत जी, जैसे हम मतलब अपने को सुनने को कष्ट है मामा, तो उसने भी बुलवाया। तो फिर गुरु जी के पास बाबा के पास जाकर कहने लगी कि हाँ, इतना कुछ करने के बाद भी ये नहीं बोल रहा मृत शरीर, तो और ना ही तुम्हें माँ कह रहा है जब मैं आत्मा बुला। तो इसका गुरु जी ने सही मीनिंग बताया कि जब तू पिछले जन्म में थी, ये तेरा सौतेला बेटा था, तो इसको रोटी तक नहीं देती थी खाने को, और सौतेला कहकर घर से बाहर निकाल देती थी, कभी भी खाना नहीं दिया उसको ऐसे। तो संगत जी वो कहती है ऐसा मत करो बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो बच्चा कहता है मेरी कोई माँ नहीं है, ऐसी माँ से तो अकेला ही भला। ये कहकर संगत जी वो बाबा अपना बोरिया बिस्तर उठा लेते हैं और वो बच्ची वो हमारे ही स्कूल की थी, वो आकर कहती है कि मैं अंदर रख के आऊँ सामान। तो मैडम, या यही सोच लो उसकी मैडम, तो हमें बताया सत्संग में, वो कहते हैं कि नहीं अब तो बस काम हो ही जाएगा, करने की जरूरत नहीं। तो संगत जी आपने देखा कि कैसे किसी के सहारे भी गुरु जी सब कुछ करवा देते हैं। तो ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।